जागो जागो रे, हो जागो जागो रे, हो जागो जागो रे, ओ सोने वालों अब तो जागो, जागो रे ओ सोने वालों अब तो जागो, बेटी को बोझ तुम कभी ना मानो, बेटी को बोझ तुम कभी ना मानो, हो जागो जागो रे. Sequin, I started the NGO with my partner Laura in 2009. We wanted to work on the ground with the girls and the women whose lives we wanted to impact. Not at a distance, but really get in there, get to know them, their day-to-day lives, their issues, their struggles. And so that's how Sequin was born. Haryana being known for sportswomen. But in Haryana you also have Mewat, which is a very, I would say, conservative and traditional society. Laura and I made our first visit there in 2009 to now. You do see women there, you literally only saw the women in their pardas to hear. Things are changing. The literacy rate is about 36%. By the age of 18, 50% of the girls are already married. They've dropped out of school. So it's a challenge. What do you do with these girls? How do you help them to stay in school? How do you help them and their bodies to not marry and have a baby when they're 15? They're not ready for it, emotionally or physically. So we felt that if we can work in Mewat and we can really work with these girls, then you give me a place anywhere in India and it can work out. हम लोगों का एनवायरनमेंट है वहाँ पर मतलब गर्ल्स शॉर्ट्स में अलाउ नहीं है. वो बोलते हैं कि मतलब लड़कियाँ मतलब फुल में निकलना चाहिए. बेसिकली वो बोलते हैं कि अंधेरा होने से पहले घर में आ जाओ, ज़्यादा रात तक बाहर रहने की ज़रूरत नहीं क्योंकि माहौल अच्छा नहीं है. One of our most exciting projects is the football project. Exciting because really it breaks those stereotypes. पहली बात तो कि मेवात में लड़कियों को खेलने के लिए अलाउ ही नहीं किया जाता था क्योंकि यहाँ पे लड़कियों को घर से बाहर निकलना ही मुश्किल है. खेलने की तो बहुत ही बड़ी दूर की बात थी. लेकिन जैसे सीक्विन हम लोगों ने यहाँ पे काम किया, स्कूल के साथ जाना शुरू किया स्कूलों में, तो फिर उनको धीरे धीरे जैसे इस फुटबॉल के बारे में उनको बताया तो शुरू में लड़कियां निकल के नहीं आ रही थी क्योंकि वो समझते थे कि फुटबॉल जो है लड़कों का खेल है. फुटबॉल से ही मेरी लाइफ है. जब मैंने स्टार्ट किया था स्पोर्ट्स तब मुझे उससे पहले पीरियड्स मेरा होना स्टार्ट हो गया था. तब मुझे इतना नॉलेज नहीं थी कि फूड से रिलेटेड कि क्या खाना चाहिए इस टाइम पर. सो जब मैंने स्पोर्ट्स स्टार्ट किया सीक्विन के थ्रू तो मुझे पता चला कि हाँ मुझे ये खाने से कम पेन होगा या फिर इससे थोड़ा सा दर्द कम हो जाएगा. लाइफ का पार्ट हो गया है कि फुटबॉल खेलना ही है. अगर नहीं खेलो तो लगता है कि आज क्या मिस है. Over the year we've worked with various schools and created a small football tournament. That this is the first ever girls football tournament in Mewat. So it's very exciting. The quality of football is pretty good considering they had never touched a football before 1 year. Now they really hold their own on the football field. मेवात को हम आगे बदलाव करना चाहते हैं और हम अब पढ़ाई को भी आगे बदलना चाहते हैं क्योंकि हमारी पढ़ाई आगे हो जाए और हमारे मेवात की तरक्की हो जाए. हमें आगे बढ़ना चाहिए, अपने मम्मी पापा का, गांव का, स्कूल का नाम रोशन करना चाहिए. विदाउट फुटबॉल माई लाइफ इज वर्थ नथिंग. फुटबॉल ही अब मेरी लाइफ है और मेरे को अपना करियर ही फुटबॉल में ही बनाना है. कितनी भी तू खींच लकीरें मुझको आगे बढ़ते जाना रे. कितनी भी तू खींच लकीरें हाँ
मुझको आगे बढ़ते जाना रे। कितना भी तू बांध ले बंदे मुझको तो उड़ जाना रे। कितना भी तू बांध ले बंदे मुझको तो उड़ जाना रे।